सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वैदिक जीवन पद्धति हम अपना करके हर प्रकार के जो दुरित हैं, जो कष्ट हैं, जो हमको नष्ट करने का कार्य करते हैं, उनसे हम पार हो जाते हैं। हमारी सभी जो बुराइयां हैं वो अच्छाइयों में बदल जाती हैं। विगत कक्षाओं में हमने अष्टांग योग को आधार मान करके अहिंसा और सत्य पर विशद चर्चा की। पिछली कक्षा में भी सत्य की चर्चा हुई थी। आप में से किसी का कोई प्रश्न रह गया हो तो आपका प्रश्न लेते हैं, उसके आगे फिर चर्चा करेंगे। जी, जैसा कि स्वामी जी आज समाज में देखा जाता है कि छोटी छोटी गलतियां हम लोग जैसे माता पिता बच्चों के सामने कर देते हैं और बच्चे उसे अनजाने में सहजता से ग्रहण कर लेते हैं। जी, इसके बारे में थोड़ा, क्योंकि ये लोग समझते हैं कि बच्चे हैं, ये समझते नहीं हैं। जबकि आजकल स्वामी जी महाराज भी कह रहे थे कि अगर 6 भाषाओं को याद कराना हो तो इस उम्र तक याद कराया, उनकी और कहीं मन नहीं भटकता है, जो बताया जाता है उसमें पूरा एकाग्र होते हैं। तो थोड़ा उसके बारे में बताएं, क्योंकि आज उसकी बहुत आवश्यकता है। इस पर हमने संकेत किया था, चर्चा की थी। पुनरपि इस बात को हमको दृढ़ता से समझना चाहिए। माता पिता और घर के सभी सदस्यों को इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि बच्चों के सामने कभी भी असत्य भाषण ना करें। कभी भी उनके माता पिता या उनसे जो बड़े भाई हैं, या घर में जब संयुक्त परिवार होता है तो अनेक सदस्य होते हैं, उन सदस्यों को परस्परता में भी, हंसी मजाक में भी असत्य का पक्ष लेकर के, सत्य को दबा करके कोई भी व्यवहार नहीं करना चाहिए। क्योंकि बच्चों का जो स्वभाव होता है बहुत ही कोमल होता है, निष्कलंक होता है। उस निष्कलंक जीवन में जब वह कोई चीज सीखता है या सुनता है, जानता है, तो वह आजीवन उसका स्वभाव बन जाता है। जब हम कोरे कागज पर कोई चीज लिखते हैं या श्वेत वस्त्र है और उस पर कोई हल्का सा धब्बा या कोई कलर की छींटे देते हैं तो वह दूर से ही प्रकाशित होता है, दूर से ही हमको दिखाई पड़ता है। ऐसे ही छोटे बच्चों का जो जीवन होता है वह कोरे कागज के समान होता है। जैसा जैसा आप उत्साहवर्धन करेंगे, जैसी जैसी भाषा बोलेंगे, वैसा वैसा उनका स्वभाव हो जाता है और वह मरण पर्यंत वह स्वभाव कभी जाता नहीं है। अब बचपन में भी हम बहुत इसके विषय में सुनते थे कि जो है एक डाकू हुआ, अपनी माता से उसने कुछ ऐसी शिक्षा पाली जिससे वह बहुत बड़ा डाकू बना। उसके मूल में क्या था? उसके मूल में यह था कि वह बचपन में जब प्रथम बार स्कूल गया, विद्यालय गया, तो किसी की उसने पेंसिल चुरा करके घर ले आया। माँ बच्चे को बहुत प्यार करती थी। अब उसने प्यार में, दुलार में इस बात को बोला, या वह नाराज ना हो जाए इस बात से उसने उसका समर्थन किया। बच्चे ने कहा
कि माँ आज मैं स्कूल से यह पेंसिल लाया हूं। माँ ने उत्साहवर्धन कर दिया, वो चोरी है, और उसका उत्साहवर्धन, ये बहुत अच्छा किया बेटा, बहुत अच्छा किया। बच्चा बहुत प्रसन्न हो गया। दूसरे दिन विद्यालय गया तो वह किसी की पुस्तक चुरा करके ले आया। मां से बोला ये पुस्तक लाया हूं। मां ने फिर पीठ उसकी थपथपा दी, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। फिर तीसरे दिन गया, उस दिन हेडमास्टर का पर्स हिसाब कर दिया। जो प्रधानाध्यापक थे उनका पर्स है, उसके जो है पैसे ही चुरा लिया। मां से फिर बोला मां ये पर्स ले आया। मां ने उसको गोदी में उठा करके गुड़ खिलाया, बहुत अच्छा किया। तो वह धीरे धीरे आयुष्य को प्राप्त हुआ। 25 वर्ष की आयु में बहुत खूंखार और बहुत शातिर डाकू प्रसिद्ध हो गया। वो उसके ऊपर बहुत सारा इनाम रखा। अंततः वह पकड़ा गया। उस बाल्य अवस्था से लेकर के जवानी के पड़ाव तक इतना उसने अपने आप को गिरा लिया, संस्कारहीन हो गया। अनेक लोगों की हत्याएं, लूट और बहुत अत्याचार किया उसने। जब वह पकड़ा गया तो फांसी की सजा उसको हुई। फांसी की सजा सुनाई गई। अब न्यायालय का जो न्याय है, न्यायाधीश ने जो लिख दिया उसको कौन काट सकता है। जिस दिन उसको फांसी होनी थी उस दिन जो अधिकारी, जेल के कारागार के अधिकारी उसके पास गए, बोले नहा धो लो और आपकी कोई इच्छा हो तो बताओ, अंतिम इच्छा तुम्हारी कोई हो तो बताओ। क्या कुछ खाना चाहते हो या किसी से मिलना चाहते हो या और कोई बात हो तो आप अपनी इच्छा जाहिर कर सकते हैं। विचार किया उसने कि आज मैं इस स्थिति में पहुंचा हूं तो उसका मूल कारण क्या है। वो बचपन की पहली घटना से लेकर के अंतिम घटना तक जो भी उसने किया उसके सामने पूरी रील आ गई। विचार करके उसने कहा अपनी मां से मिलना चाहता हूं मैं। ठीक है, मां को बुलाया गया। क्योंकि वह खूंखार था, अनेक बार उसने पुलिस को चकमा दिया था, इसलिए सलाखों के अंदर से ही उसको मां से मिलने का अवसर मिला। मां आई तो इशारे से बोलता है कि मां मैं कुछ आपको बोलना चाहता हूं, लेकिन कान में बोलना चाहता हूं। ठीक है, मां रो रही है, मगरमच्छ की जैसे आंसू बहा रही है, क्योंकि जो स्थिति थी उसी के कारण थी और उसके अंदर क्या चल रहा था। और जैसे मां ने कान बढ़ाया उसकी ओर, सलाखों के बीच में सलाख है, एक तरफ मां है, एक तरफ वह पुत्र है। जैसे ही मां ने कान बढ़ाया उसने मां का कान काट लिया, दबा लिया। मां चीख रही है, चिल्ला रही है, छोड़ छोड़ छोड़, क्या कर रहा है? अरे मैं तेरी मां हूं, मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है? मेरा कान छोड़। उसको पीड़ा हो रही है। जो उसके पास आरक्षी, पुलिस, उन्होंने बहुत उसको पकड़ करके खींचने का प्रयास किया, लेकिन कान उसने छोड़ा नहीं। अंततः जितना दांत में दबा था कान, उतना कान उसका कट गया। अब नया मुकदमा शुरू। फांसी टल गई उस दिन कि भाई क्या कारण है कि आज इसने अपनी मां का कान काट लिया। पुनः उसको न्यायालय में बुलाया गया कि भाई ये नया माजरा क्या खड़ा कर लिया तूने, क्यों कान काटा? पहले न्याय हो, उसकी भी सजा मिलेगी। जब वह कटघरे में खड़ा हुआ, न्यायाधीश ने पूछा कि तुमने अंतिम समय में ऐसा कुकृत्य किया जबकि तुमको मालूम है कि आज तुम्हारी ये
जीवन लीला समाप्त होने वाली है। आज तुम फांसी के तख्ते पर चढ़ने वाले हो और उस समय व्यक्ति को करुणा, व्यक्ति को आत्मग्लानि, व्यक्ति को पश्चाताप होता है। और उस दिन आपने अपनी मां का कान क्यों काटा? मंद मंद मुस्कुराया वो, बोले कि मुझको बहुत दुख के साथ यह कहना पड़ रहा है न्यायाधीश महोदय कि ये मेरी मां है। क्यों? ऐसा क्यों कह रहे हो? जिसकी कोख में तुमने 9 महीने बिताए और जिसके कारण तुम इतने बड़े हुए, पाल पोस करके बड़ा किया, उसके लिए ऐसा क्यों कह रहे हो? बोले ठीक है, मानता हूं कि मैं 9 महीने इसकी कोख में बिताए और इसने मेरा पालन पोषण किया, लेकिन आज जो मैं हूं, लोक में जो मेरी निंदा हो रही है, मैं इतना खूंखार डाकू, डकैत, लुटेरा बन गया, उसकी देन भी इसी की है। बोले कैसे? जिस दिन मैं पहली बार चोरी करके एक पेंसिल ले जाकर के मां को दिखाई थी, काश उसी दिन ये मेरे उत्साहवर्धन के स्थान पर मुझको दंड देती, मुझको आगाह कर देती, मुझको सचेत कर देती कि यह बहुत निकृष्ट कार्य है, इससे तुम्हारा कल्याण हो नहीं सकता है। उस सत्य को मैं आजीवन धारण करता। इसने सच्चाई छिपाई मेरे से। यदि जीवन का सच, जीवन का तथ्य, जीवन का सत्य हमारे वाणी व्यवहार में हो, मन में हो, तो हमको ऐसी स्थिति में नहीं पहुंचना पड़ता। आज मृत्यु के मैं निकट खड़ा हूं, उसमें इस मां का विशेष रोल है। वहां पर बैठे लोग बहुत ही इस बात पर चिंतन कर रहे थे कि वास्तव में एक नादान, अदना सा और जिसकी अंतःकरण की शुचिता और बाहर की शुचिता जिसको बहुत ही बच्चा बनाकर रखती है। बच्चा का मतलब जो सभी बुराइयों से बचा रहता है। जैसा आपने प्रश्न किया, उसके संदर्भ में केवल इतनी बात कहना चाहता हूं कि माता पिता को प्रयत्न पूर्वक इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि उसके बच्चे यदि कभी कोई छोटी सी भी त्रुटि करते हैं तो बहुत ही ताड़ना के साथ, बहुत स्नेह के साथ भी, जैसे उसको उसकी व्यवहार में जो है सुधार आ सके, उसका व्यवहार अच्छा हो सके, वाणी व्यवहार से उसके आचरण में संवर्धन हो सके, ऐसा आचरण माता पिता को करना चाहिए। इसलिए सत्य का जो संदर्भ चल रहा है, इसमें चाहे हम अध्यापक के रूप में हो, चाहे बड़े भाई के रूप में हो, या समाज सुधारक के रूप में हो, एक भी बार वाणी से असत्य का व्यवहार नहीं होना चाहिए। सत्य आचरण हम करें और बच्चों को उसके लिए प्रेरित करें। एक भी बार मिथ्या भाषण यदि हम बच्चों के साथ करते हैं, बच्चों के समक्ष करते हैं, तो उनका संस्कार पड़ता है, बहुत गहरा पड़ता है। स्वामी जी, ये भी अच्छा है। और जैसे कैसे टीवी देखते हैं, टीवी में माता पिता भी देख रहे हैं, बच्चे भी देख रहे हैं, तो कई बार हम माता पिता नहीं समझ पाते कि बच्चे इससे कुछ सीख रहे होंगे। बड़े लोग देखते रहते हैं और टीवी से वो गलत चीजें सीख लेते हैं। ये भी तो चोरी के अंतर्गत आता होगा, हिंसा के अंतर्गत आता है। बिल्कुल, ये हिंसा के अंतर्गत आता है। और जो भी, बहुत मैं उनकी निंदा नहीं कर रहा हूं, बहुत ऐसे धारावाहिक है, बहुत ऐसे सीरियल है जो बच्चों को बहुत शिक्षित दीक्षित करते हैं, शिक्षा देते हैं, उनको बहुत नैतिकता भी सीखने को मिलती है। परंतु उससे भी कहीं अधिक हमको बच्चों को उससे बचाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि उससे बहुत सारे कुसंस्कार भी आते हैं। बचपन में ही ऐसे दृश्यों को देखते हैं, ऐसी
भावनाओं से ओतप्रोत हो जाते हैं, जो कि बच्चों के लिए बहुत हानिकारक है। उनके अंदर कुसंस्कार आते हैं, चोरी के आते हैं, छल के आते हैं, कपट के आते हैं, कामुकता के आते हैं, व्यभिचार के आते हैं। उनसे बचने का उपाय ये है कि हम यदि इसका सदुपयोग लेना चाहते हैं, दूरदर्शन का सदुपयोग लेना चाहते हैं या मोबाइल का बहुत प्रयोग करते हैं, उसमें यदि सदुपयोग हमारा निहित है तो अच्छी चीजों को हम ग्रहण करें। जैसे टेलीविजन देखते हैं तो उसमें जैसे ये भी बात हमको स्वीकार करनी चाहिए कि हजारों लाखों लोगों ने आस्था के माध्यम से, संस्कार के माध्यम से, वैदिक के माध्यम से, इन चैनलों के माध्यम से हजारों लाखों लोग संस्कारित हुए हैं। उनकी संतानों के अंदर सुसंस्कार आए हैं। तो हम यदि उनको उससे दूर रखते हैं तो भी ये न्याय नहीं होगा। अच्छी चीजों को दिखाएं, चीजों को प्रेरित करें। यदि टेलीविजन भी देखते हैं तो उन धारावाहिकों को दिखाएं जिससे उनके अंदर आध्यात्म आए, जिससे उनके अंदर सत्यता का आधान हो, जिससे उनके अंदर धर्म का आधान हो, ज्ञान का आधान हो। ऐसे कार्यक्रमों को दिखाएं, कोई बुराई नहीं। परंतु यदि उनको अश्लील फिल्में या अश्लील जो हमारी व्यवहारिकता को दूषित करते हैं, उसमें फुहड़ता लाते हैं, ऐसे यदि कार्यक्रमों को हम देखते हैं या दिखाते हैं तो वह परिवार कभी भी अच्छा नहीं हो सकता है। तो उन माता पिताओं से भी वैदिक जीवन पद्धति के माध्यम से इस बात का संदेश हम दे रहे हैं कि अपने बच्चों को यदि अच्छा बनाना चाहते हैं तो उनको अच्छे कार्यक्रमों को दिखाएं, अच्छी पुस्तकों को पढ़ने के लिए प्रेरित करें और अच्छे आचरण के लिए स्वयं पहले अच्छा आचरण करें, इसके बाद बच्चों को उसके लिए प्रेरित करें। क्योंकि यह असत्य का जो व्यवहार है वह बहुत ही घातक है। जैसे आज ही परम पूज्य स्वामी महाराज कह रहे थे कि हम चीजों को समझते नहीं हैं, उसके बाहरी स्वरूप को जान करके, समझ करके केवल उस समय क्षणिक सुख के लिए हम असत्य का व्यवहार करते हैं, झूठ का सहारा लेते हैं। इस प्रसंग में जैसा आप पूछ रहे हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है मुझको। अथर्ववेद का यह मंत्र जो हमको यह शिक्षा देता है कि हम असत्य कभी ना बोलें। असत्य भाषण बहुत बड़ा पाप है। माता पिता के स्तर पर हो, भाई भाई के स्तर पर हो, या गुरु शिष्य के स्तर पर हो, समाज सेवक या समाज के स्तर पर हो, कोई भी व्यवहार हम करते हैं और यदि हम असत्यता का व्यवहार करते हैं तो उससे बड़ा कोई पाप नहीं है। हम बच्चों के सामने यदि छल कपट युक्त, झूठ युक्त वाणी का प्रयोग करेंगे तो बच्चों, हम तो पापी बनेंगे, साथ साथ अपने बच्चों को भी पापी बनाएंगे। क्यों? क्योंकि वैसे संस्कार उनके अंदर भी आएंगे। यह मंत्र आप लिख लीजिए, बहुत उत्तम है। यदुवक्थानतम अथर्ववेद का यह मंत्र यदुक्थानतम जिह्वया वृजनम बहु। जिह्वया वृजनम
बहु। राजस्त्वा राज्यस्त्वा सत्य धर्मणो मुंचामि वरुणादहम्। मुंचामि वरुणादहम्। उच्चारण एक बार करेंगे। यदुत्थाननृतं जिह्वया वृजिनं बहु। राजस्त्वा सत्यधर्मणो मुंचामि वरुणादहम्। कहने का आशय ये है कि यह हमको संदेश दे रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं कि हे मनुष्यों, जिह्वया तूने जिह्वा के द्वारा यद अनृतम वक्त सत्य बोला है वह बहुवृजिनम बहुत पाप है। ऐ मनुष्यों अथवा हे मनुष्य, यदि तू जो वाणी से असत्य का आचरण करता है वह तुझको पापी बनाता है, वह बहुत पाप युक्त है। यदि असत्य भाषण करते हैं हम, उसके कारण राजा वरुण तुझ पर प्रकुपित हो गए हैं और तुझे पाशों में बांध लिया। जैसे हमने पीछे चर्चा की थी कि जो व्यक्ति असत्य का आचरण करता है वह न तन से न मन से सुख नहीं पाता है। तो जब असत्य का आचरण करेंगे तो हम वरुण के प्रकोप से, उस परम पिता परमेश्वर के जो प्रकोप है, यद्यपि वह दयालु है परंतु एक जो उसने विधान किया है, जो उसने संविधान बनाया है, उसका यदि हम अतिक्रमण करेंगे तो दुखी होंगे, दुख को भोगेंगे। तो तुझको जो है पाशों ने बांध लिया है। मैं अहम सत्यवादी बन करके, अहम मुंचामी, मैं जो है वह परम पिता परमेश्वर कह रहा है कि मैं सत्यवादी बना करके, क्योंकि परमात्मा की प्रेरणा हमारे अंदर उठती रहती है, मैं तुझको सत्यवादी बना करके सत्य धर्मणः राज्य वरुणात्, सत्य धर्म राजा वरुण से अर्थात उसके प्रकोप से तथा उसके पाशों से तुझे छुड़ाता हूं अथवा छुड़ा देता हूं। अलग अलग सब सुख भी उस परमात्मा के द्वारा दिए जाते हैं और दुख भी उसी के द्वारा दिए जाते हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ू मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। क्योंकि वो उसको सब पता है, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। रजा तो है लेकिन जो हमने किया है उसकी सजा भी देने का कार्य कौन करता है?
परमात्मा करता है। कहते हैं, और रो कर कटे या हंस कर कटती है जिंदगानी, तू गम दे या खुशी दे सब तेरी मेहरबानी, तेरी खुशी समझ कर सब गम भुला दिया है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। तो यहाँ पर परमात्मा हमको पापों से छुड़ा देता है, कब? जब हम उसके द्वारा दी हुई अंतः प्रेरणा को स्वीकार करके वैसा आचरण करते हैं। तो परमात्मा संकेत कर रहे हैं कि तुम असत्य भाषण करोगे तो ये बहुत बड़ा पाप है। परमेश्वर ने मनुष्य को जिह्वा दी है और वह दो कार्यों के लिए है। एक तो उससे रस का हम स्वाद लेते हैं, अनेक प्रकार के रसों का सेवन करते हैं, और दूसरे उससे भाषण करते हैं। जिह्वा से भाषण अन्य प्राणी भी करते हैं, किंतु उसकी भाषा अव्यक्त होती है, हम उसको समझ नहीं सकते हैं। मनुष्यों की जो भाषा है वह क्या है? व्यक्त है। प्राणियों में व्यक्त वाणी वाला केवल मनुष्य ही है। व्यक्त वाणी से बालक के माता पिता प्रारंभिक उसको ज्ञान देते हैं। यदि माता पिता गूंगे हो तो बच्चों के अंदर ज्ञान का आधान नहीं हो सकता है, यदि वह व्यक्त भाषा न बोले। इसलिए वह माता पिता से सीखता है, फिर गुरु आचार्यों से सीखता है, और ज्ञानी बनकर के अपनी ज्ञानपूर्ण व्यक्त वाणी से वह अन्यों को भी विद्या अमृत प्रदान करता है। यदि वाणी ना हो तो धर्म ना हो, ज्ञान ना हो, और ना सत्य हो। सत्य का आचरण, धर्म का आचरण हम वाणी से करते हैं, मन से भी करते हैं, शरीर से करते हैं, परंतु वाणी उसमें प्रमुख है। जो असत्य बोलता है उसे तो हानि होती ही होती है, समाज को भी बड़ी हानि उठानी पड़ती है। जैसा आपने प्रश्न किया है, और यह वेद मंत्र उसकी पुष्टि कर रहा है कि यदि हम असत्य बोल रहे हैं तो केवल अपनी हानि नहीं कर रहे हैं, उसमें बच्चों का जीवन नष्ट होगा। बच्चों का जीवन, क्योंकि बच्चे राष्ट्र के भविष्य हैं, उस राष्ट्र के भविष्य को हम नष्ट कर रहे हैं, समाज के भविष्य को नष्ट कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी हिंसा है। इसलिए माता पिता को यह बहुत ही विचार पूर्वक व्यवहार करना चाहिए कि कभी भी किसी के साथ असत्य व्यवहार ना करें और सदा सत्य का आचरण करते रहें। इस प्रसंग की चर्चा और हम आगे करेंगे। इस अथर्ववेद के एक दो मंत्र आपके सामने रखेंगे। अभी यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।